हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब? आज की हमारी कहानी है कन्या पूजन। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। नवरात्रि का पर्व, माँ दुर्गा की उपासना का समय, जब हर घर में भक्ति, भजन और श्रद्धा का माहौल होता है। लेकिन कभी कभी परंपराओं के बीच रिश्तों की सच्चाई भी परखी जाती है। रजनी रसोई में काम कर रही है। बड़े बर्तनों में हलवा, छोले और पूरी बन रही है। माथे पर हल्की पसीने की बूंदें हैं, लेकिन चेहरे पर संतोष की मुस्कान है। रजनी मन ही मन सोचते हुए कहती है, आज तो सब काम अच्छे से पूरे करने हैं। माँ दुर्गा की नवमी है और कन्याओं को भोजन कराना है। यही तो इस पूजा का असली फल है। उसी समय उसकी सास रुक्मणी जी अंदर आती है। तब रजनी उनसे कहती है, मम्मी जी, खाना तैयार है, आप जाकर बच्चियों को बुला लाइए। फिर रुक्मणी जी कहती है, ठीक है बहू, मैं भी जाती हूँ। रुक्मणी जी पूरी सोसाइटी में घूमकर बच्चियों को ढूंढती है, पर कोई नहीं मिलता। कोई स्कूल चला गया तो कोई नानी के घर और कोई कहीं और भोजन करने। वो निराश होकर घर लौट आती है। रुक्मणी जी उदास होकर घर में दाखिल होती है। फिर रजनी उन्हें अकेले देखकर चौंक जाती है और पूछती है, अरे मम्मी जी, आप अकेले ही लौट आई, बच्चे कहाँ हैं? तब रुक्मणी जी निराश स्वर में कहती है, कहाँ से लाऊं बहू, सोसाइटी में तो कोई बच्चा मिला ही नहीं, सब तो कहीं ना कहीं चले गए हैं। फिर रुक्मणी जी थोड़ा रुक कर कहती है, ऐसा करते हैं, तेरे मायके से बच्चियों को बुलवा लेते हैं। तेरे चाचा ताऊ की पोतिया है संदीप, रजनी का पति जाकर ले आएगा उनको। तब रजनी थोड़ा गंभीर हो जाती है और दृढ़ आवाज़ में कहती है, नहीं मम्मी जी, ये ठीक नहीं होगा। फिर रुक्मणी जी आश्चर्य से कहती है, क्यों बहू, क्यों ठीक नहीं होगा? बच्चियाँ तो बच्चियाँ होती है, देवी का स्वरूप। तब रजनी शांत स्वर में कहती है, आपको याद है मम्मी जी, पिछले साल नवरात्रि पर जब मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी और भाभी को पीरियड्स आए थे, तब मम्मी ने मुझे बुलाया था कि बेटा तू आकर पूजा करवा दे, लेकिन आपने क्या कहा था? रुक्मणी जी चुप हो जाती है। फिर रजनी आगे कहती है, आपने कहा था ये तेरा घर है, तेरा काम अपने घर की पूजा करना है, मायके वालों की नहीं। तो मम्मी जी, उसी तरह मेरी भतीजियों का भी अपना घर है, वे पहले वहाँ पूजा करेंगी, यहाँ क्यों आएंगी? और मम्मी जी, कन्या पूजन केवल खाना पूर्ति के लिए नहीं होता, इसका असली अर्थ है हर बच्ची में माँ दुर्गा का रूप देखना, चाहे वो हमारी अपनी हो या पड़ोस की। तो क्यों ना हम मोहल्ले की बच्चियों को ही बुला लें, वे भी तो माता स्वरूप है। यहाँ मोहल्ले की बच्चियों से मतलब है गरीब बच्चियों से है, जिनके माता पिता मजदूरी करते हैं और ज़्यादातर सोसाइटी में काम करने वाली बाइयों के बच्चे उसी मोहल्ले में रहते हैं। तभी संदीप भी आ जाता है और सहमति जताते हुए कहता है, हाँ मम्मी, रजनी सही कह रही है, बच्चे तो सब भगवान का ही रूप होते हैं और किसी ऐसे को खिलाना जिसे उसकी ज़रूरत है, उससे बेहतर तो और कुछ है भी नहीं। फिर रुक्मणी जी थोड़ा सोचकर बोलती है, बात तो सही है बहू, पर लोग क्या कहेंगे? तब रजनी मुस्कुरा कर कहती है, मम्मी जी, लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ कहते हैं, पूजा माँ के लिए, लोगों के दिखावे के लिए तो नहीं। फिर संदीप और रजनी मोहल्ले की 5-6 बच्चियों को बुलाकर लाते हैं। घर में हंसी खुशी का माहौल छा जाता है। बच्चियाँ खेलती कूदती बैठ जाती है। रजनी उनके पैर धोती है, माथे पर टीका लगाती है और प्यार से प्रसाद परोसती है। बच्चे भी खुश होकर खाना खाते हैं। फिर पूजा के बाद रुक्मणी जी रजनी से कहती है, बहू, तूने आज मुझे बहुत बड़ी सीख दी। मैं सच में भूल गई थी कि माँ दुर्गा तो हर कन्या में है और पूजा तभी पूरी होती है जब भावना सच्ची हो, चाहे कन्या अपनी हो या पड़ोस की। फिर रजनी भी सहमति में सिर हिला देती है। दोस्तों, परंपराओं का महत्व तब है जब उनमें भावनाओं की सच्चाई हो। रिश्ते केवल खून से नहीं, बल्कि दिल और अपनापन से जुड़े होते हैं। यही संदेश हमें इस कहानी से मिलता है। इसी के साथ कहानी यहीं ख़त्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNY हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करो। कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट में एक रेड हार्ट टाइप करें।
Thank you so much दोस्तों. Thanks for watching. Do like, share and subscribe my channel. Thank you so much.